Good morning, students. Today we are going to do a comprehension, a reading comprehension. What is a comprehension? Comprehension is the act or power of understanding. In order to enable yourself to think while you read and to think after you have read a certain passage, you must train your mind. एज वी ऑल नो, हमने कॉम्प्रिहेंशन पहले भी किया है. इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसे हमें रीड करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है कि उसमें क्या लिखा है या किस टॉपिक पर पैराग्राफ है. देन उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दे रखे होते हैं जिनके हमें आंसर्स कॉम्प्रिहेंशन में से ही फाइंड करके लिखने होते हैं. नाउ लेट्स रीड अ पैराग्राफ. द पैराग्राफ इज अबाउट टुडेज इट्स आवर क्लास फोटो. Every year, in the last week of the summer term, we have our photo taken. The last week of term is in July. हर साल स्कूल में जुलाई की लास्ट वीक में क्लास फोटोग्राफ होता है. सो द वेदर इज़ ऑलवेज फाइन. तो जो वेदर है वो भी हमेशा फाइन रहता है. वी ऑल ड्रेस इन आर बेस्ट क्लोथ्स एंड वी आर यूजली ऑन आर बेस्ट बिहेवियर. Although sometimes one or two students act up and do silly things, I never do. I am always good. मीन्स ये स्टोरी एक स्टूडेंट बता रहा है. वो कह रहा है कि क्लास फोटोग्राफ के लिए हम सब अच्छे से ड्रेसअप हो गए, सब अपने अपने अच्छे बिहेवियर में थे. सिर्फ कुछ एक स्टूडेंट थे क्लास के 1 और 2 जो कुछ सिली थिंग्स कर रहे थे. बट जो स्टूडेंट ये स्टोरी बता रहा है वो कह रहे हैं बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं ऑलवेज गुड बिहेवियर में था. We stand in rows and this means that the tall students stand at the back and the small students stand at the front. क्लास फोटोग्राफ आप लोगों को पता है, जो जिनकी हाइट ज़्यादा होती है वो पीछे खड़े होते हैं एंड जिनकी हाइट स्मॉल होती है वो आगे आते हैं. तो ऐसे ही ये लोग भी रो में खड़े हो गए. देयर आर 21 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास. टोटल क्लास में 21 स्टूडेंट्स हैं बट नॉट ऑल आर प्रेजेंट टुडे. लेकिन जब क्लास फोटोग्राफ हो रहा है तो उस दिन सभी प्रेजेंट नहीं है. आप इमेज में देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है. आवर टीचर स्टैंड एट द साइड ऑफ द क्लास और समटाइम्स शी हैज़ अ चेयर एंड सिट्स डाउन. जो क्लास टीचर है वो सभी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के साइड में पास में खड़े हो गए. सम टाइम वो बैठ जाते थे एंड सम टाइम वो खड़े हो जाते थे. अ फोटोग्राफर फ्रॉम town comes to the school to take the photo. We usually have the same photographer. फोटोग्राफर है जो कि टाउन का ही है, स्कूल में आया है फोटो लेने के लिए और इसी फोटोग्राफर को हर साल बुलाया जाता है. हिज नेम इज मिस्टर जैक्सन और उस फोटोग्राफर का नेम क्या है? मिस्टर जैक्सन. मिस्टर जैक्सन लाइन्स अस ऑल अप एंड गेट्स अस इनटू आवर करेक्ट प्लेस. मिस्टर जैक्सन जो कि फोटोग्राफर है उन्हें सभी स्टूडेंट को प्रॉपर लाइन में खड़ा किया, प्रॉपर प्लेसेस पे खड़ा किया. देन ही सेज स्माइल. और फिर बाकी जब सब कुछ अरेंज हो गया तो उन्होंने स्टूडेंट्स को क्या बोला? स्माइल. वी ऑलवेज हैव फन ऑन स्कूल फोटो डे. मीन्स जिस दिन ये स्कूल फोटो डे होता है सभी बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं. नाउ इस पैराग्राफ से बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है जिनके हमें आंसर्स फाइंड करने हैं. फर्स्ट, विच मंथ इज इट? अभी हमने पैराग्राफ में रीड किया कौन से मंथ की बात हो रही है. इट्स जुलाई मंथ. Second, what is the weather always like that day? The weather is always fine that day. Third, where do the tall students stand? जिनकी हाइट ज़्यादा होती है वो स्टूडेंट्स कहाँ खड़े होते हैं? The tall students stand at the back. How many total students are there in the class? And there are 21 students in the class जो कि पैराग्राफ में मेंशन कर रखा है. Fifth, what does Mr. Jackson ask them to do? Mr. Jackson उन सबको क्या कहा था? तो Mr. Jackson asked them to smile. Now here one more question is there. Unscramble the words. They are the things you find in any classroom. यहाँ पर कुछ words दे रखे हैं जो कि jumbled हैं. ये वो things है जो कि आपको हर क्लासरूम में दिख जाती है, तो आपको इन्हें proper arrange करके proper word बताना है कि वो क्या thing है. First like NEP, तो इसे अगर हम arrange करते हैं तो PEN pan बनता है. Rest you will do on your own in English grammar notebook. Only you have to do this question from this paragraph in your notebook. बाकी पैराग्राफ आपके explanation के लिए था. I will share another comprehension with you. Kindly complete that comprehension in your English grammar notebook. Thank you.